प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जो पिछले 24 घंटे से देश में सुर्खियां बनी हुई है। देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक स्वयंसेवी संगठन जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस संघ के प्रमुख है डॉक्टर मोहन भागवत। वो डॉक्टर मोहन भागवत तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों से परे एक सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बने और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान सियासत में भूचाल ला दिया। संत रविदास की जयंती पूरे देश में धूमधाम से 5 फरवरी को मनाई गई। माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास का जन्म हुआ था। कई जगह उन्हें रैदास के नाम से पुकारा जाता है। तो वो संत रविदास जो 13वीं ईस्वी में पैदा हुए थे, तमाम संतों के प्रेरणा स्रोत रहे। संत रविदास के संदर्भ में मान्यता यह है कि उन्होंने एक चर्मकार के यहाँ पर जन्म लिया था। उनके पिता जूते गांठने का काम करते थे और वो काम स्वयं रैदास भी करते रहे, पर रैदास इसके बावजूद भी बेहद विद्वान थे। उन्होंने अपनी विद्वता के माध्यम से अनगिनत शिष्य तैयार किए। वैष्णव परंपरा के महान संत भी इस परंपरा के तहत संत रविदास के ही शिष्य बने। उनके माध्यम के अलावा कबीर ने भी उन्हें संतों के अंतर्गत श्रेष्ठ रविदास कहकर संबोधित किया। उन रविदास की जयंती के मौके पर मोहन भागवत ने मराठी में एक भाषण दिया। मराठी में भाषण देते हुए उन्होंने अपने उस मंशा को साझा किया जो जाति व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने बताने की चेष्टा की कि मनुष्य में जाति के स्तर पर भेद ठीक नहीं है, इसे अलग अलग दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, इसके संदर्भ में छुआछूत के संदर्भ में विरुद्ध रहना चाहिए। और बताते बताते उन्होंने ये कह दिया कि ये जाति व्यवस्था कोई भगवान ने नहीं बनाई है, ये तो कुछ पंडितों के द्वारा बना दी गई। अब पंडित का आशय ब्राह्मण से लगाया गया और मोहन भागवत के इस बयान को ब्राह्मण विरोधी करार दिया गया। सोशल मीडिया भरा पड़ा है जिसके अंतर्गत मोहन भागवत को इस संदर्भ में ये टिप्पणियां की जा रही हैं कि अब आप वोटों की राजनीति के लिए इस स्तर तक उतर गए हैं कि ब्राह्मणों को भी कोसने से बाज नहीं आ रहे। 24 घंटे होने के आए इसके बाद में संघ के प्रचार प्रमुख के द्वारा एक बयान जारी किया गया जिसमें मोहन भागवत के बयान का खंडन तो नहीं किया गया, लेकिन यह बताने की चेष्टा की गई कि मोहन भागवत जी ने जो पंडित शब्द का इस्तेमाल किया था उसका आशय विद्वान से था। अब यह भी बहस का विषय है। एक तरफ हम विद्वान कह रहे हैं और विद्वान को जाति व्यवस्था का समर्थक भी बता रहे हैं, पर जाति व्यवस्था के संदर्भ में एक इतिहास है, इस वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में एक इतिहास है। कहा जा रहा है कि भगवान ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, लेकिन वर्ण व्यवस्था का उल्लेख तो हमें गीता के अंदर मिलता है। गीता किसके द्वारा कही गई है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। किसको कही गई है? अर्जुन को कही गई है। अर्जुन के माध्यम से पूरी जनता जनार्दन के लिए कही गई है। उस गीता के अंतर्गत स्वयं भगवान कृष्ण वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में तमाम प्रावधानों का उल्लेख करते हैं, लेकिन उनकी वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, जाति जन्म के आधार पर नहीं है। ये गीता के अंतर्गत भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। तो अब भगवान भी स्वयं जिसको वर्णित कर रहे हैं मोहन भागवत जी, उसके संदर्भ में पंडितों को दोषी करार दे रहे हैं। इसी पर विवाद है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या हमारे लिए इन विषयों पर ही बात करना जरूरी है और क्या एक वर्ग विशेष की महत्ता स्थापित करने के लिए दूसरे वर्ग को निशाने पर लेने का जरूरी है, या हमने अतीत में इतनी गलतियां की हैं कि अगर इस प्रकार का उल्लेख आ भी रहा है तो अपनी पूर्व की गलतियों को समझते बूझते हुए हमें क्या इन्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए? क्या वाकई हमारे देश में ये विसंगति नहीं है कि आज भी छुआछूत ग्रामीण स्तर पर बड़े स्तर पर व्याप्त है? आज भी देश में कई मंदिरों में निचली जातियों को प्रवेश करने में डर लगता है। आज भी तमाम इलाकों में दबंग निचली जाति के लोगों का घोड़ी पर बैठना बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके बारात निकलना बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये विसंगतियां समय समय पर समाचार पत्रों और टीवी चैनल के माध्यम से हमारे बीच में आती है। तो संवेदनशील मसला है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संवेदनशील मसले पर कुछ विचारपूर्ण बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र स्वामी विवेकानंद का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि दिस कास्ट सिस्टम हैड ग्रोन बाय द प्रैक्टिस ऑफ द सन ऑलवेज फॉलोइंग द बिजनेस ऑफ द फादर। अर्थात इस जाति प्रथा का विकास पुत्र द्वारा सदैव पिता के व्यवसाय का पालन करने की प्रथा से हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये जो बात कही गई थी वो भारत की वैदिक परंपरा का हवाला देते हुए कही गई थी। इसके बावजूद भी सवाल रहता है। दरअसल दिक्कत इस बात की है कि जो व्यवस्था कर्म आधारित थी, समय गुजरने के साथ वह जन्म आधारित हो जाती है और वो जन्म आधारित होकर ही सवालों के घेरे में आ जाती है। इसको अपने ध्यान में रखते हैं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, प्रवक्ता हैं
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, खासतौर पर इस चर्चा को समृद्ध करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिंदू महासभा के प्रखर वक्ता हैं। हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब हैं जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही हमारे साथ जाने माने पत्रकार और संघ समर्थक, संघ विचारक, बेहद सम्माननीय जयकिशन शर्मा जी भी हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा शुरू करें उससे पहले सम्माननीय मोहन भागवत जी के उस बयान का हिस्सा सुनते हैं जो है तो मराठी में, पर फिर भी संदर्भ के लिए हमें उसे सुनना चाहिए। क्या कह रहे हैं मोहन भागवत जी? की मी सर्वाभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। तो ये है मोहन भागवत जी। अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, मुकेश त्यागी से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। कहां खड़े हैं मुकेश त्यागी जी आप इस पूरे मसले को लेकर? जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। माननीय मोहन भागवत जी ने कह दिया वर्ण व्यवस्था भगवान की बनाई हुई तो नहीं है, ये तो पंडितों ने बना दी। ब्राह्मण बहुत नाराज हैं आप लोगों से। क्या वो आप अपनी राजनीति की दशा बदल रहे हैं, दिशा बदल रहे हैं, और इसलिए जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया उनको खारिज कर दे रहे हैं? मानते हैं क्या? पर यह सवाल करूं उससे पहले गीता का एक श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च, अर्थात गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए। तो मोहन भागवत क्या अब गीता को भी खारिज कर रहे हैं? ये सवाल जहन में आता है। क्या कहते हैं मुकेश जी? जी नमस्कार। और ये बहुत ही ज्वलनशील विषय पर आपने मेरे विचार मांगे हैं जी। और संत रविदास की जो है उसके लिए मैं उनको नमन करता हूँ। वो बहुत भक्ति मूवमेंट के एक बहुत बड़े उन्होंने जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर संदेश प्रेम और सामाजिक उसका सौहार्द का बताया है, मैं समझता हूँ उसको समझना हमें बहुत जरूरी है। कोई भी समाज जिसका आधार प्रेम ना हो वो समाज विघटित होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से विषैला वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है अचानक, क्योंकि अब देख रहे हैं कि चुनावी स्थितियां जमीनी हकीकत से बहुत विपक्ष के हाथ से निकलती जा रही हैं, तो वो तमाम ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो देश को विभाजन करने की जो उनकी नीयत ही है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शोचनीय है। और जिस प्रकार से रामचंद्र मानस के कुछ दोहों को लेकर के शूद्र गवार पशु और नारी सकल हैं सब ताड़न के अधिकारी, इसको लेकर के 500-600 साल के बाद आज इनको ये प्रतिक्रिया देने को मिली है, तो इसके पीछे एक राजनीतिक बू और षड्यंत्र नजर आती है। एक तो ये है। दूसरा, अगर आप एम एन श्रीनिवासन की किताब है संस्कृताइजेशन वर्सेस डिसंस्कृताइजेशन, हिमांशु जी आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, मैं समझता हूँ कि आपने जरूर पढ़ी होगी। वो बड़े हिंदुस्तान के बहुत ही एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले जमाने में जो है ये आपके कर्म और आपके स्क्रिप्चर बेस्ड आपकी कितनी अध्ययन अर्जन करते हैं उसके आधार पर मोबिलिटी थी, मतलब चलायमान थी सोसाइटी में। कोई विभाजन नहीं था कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है। तो आप अपने काम के आधार से अगर आपने पुराण वेद उपनिषद पढ़ लिए तो आपकी सोशल मोबिलिटी में अपडेट हो सकते हैं। तो सोसाइटी वॉज नॉट बेस्ड ऑन रिजिड लाइन्स ऑफ कास्ट एंड ये जो है। दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए कास्ट सिस्टम को जो है उसको किसने इतना आगे चौड़ा बढ़ाया है, मुझे जरा इसके बारे में बताइए। किसने कास्ट का पूरा लाभ उठाया, किसने कास्ट को दोहा है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो अपने कास्ट का नाम लेकर के झंडा नहीं गाड़ती? मैं सोचता हूँ मोदी जी ने पहली बार अपने 2014 और 2019 के चुनाव में ये दिखाया कि तमाम कास्ट के लोग जो है उनके पीछे खड़े हुए हैं, बीजेपी के पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको ये लगा कि ये समावेशी समाज की रचना करने में बीजेपी का योगदान बहुत बड़ा है। और जहां तक मोहन भागवत जी का प्रश्न है, वैसे वो बहुत विद्वान व्यक्ति है, उन्होंने किसी संदर्भ में कहा होगा, लेकिन आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में ये कहा कि उन्होंने जो है पंडित कहा है, उन्होंने ब्राह्मण नहीं कहा है। लेकिन वो अखिलेश यादव जी ने तो बाहर लिखे गर्व से बोलूं मैं ब्राह्मण हूं। अरे आप लिखिए गर्व से बोलूं मैं पंडित हूं। देखिए पंडित जो होते हैं वो तो ब्रिटिशर भी पंडित, मैं उनको भी उस श्रेणी में डाल सकता हूँ।
क्योंकि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी करी है, किस प्रकार से उन्होंने सोशल बेस्ड कास्ट सेंसस की है, तो उन्होंने बढ़ा हिंदू मुस्लिमों को बढ़ाने का काम किया, उन्होंने दो नेशन बनाए हैं, उन्होंने जाति व्यवस्था को लेकर के जो है तमाम प्रकार की कुरीतियों का स्थापना की है। तो पंडित वो होते हैं जो सियासी गेम खेलते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें मुस्लिम भी हो सकता है, उसमें क्रिश्चियन भी हो सकता है, उसमें ईसाई भी मैं हो बहुत सकता है। विनम्रता के साथ मुकेश त्यागी जी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम भारत में रहते हैं, भारतीय परिवेश में रहते हैं, और मोहन भागवत जी केवल एक शख्स का नाम नहीं है, वो जिस पद पर हैं उनको माननीय, आदरणीय या सम्माननीय कहकर संबोधित नहीं करते। जिनकी उस पद के प्रति आस्था है वो पूजनीय कहकर संबोधित करता है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, इस देश में पंडित किसके साथ लगाया जाता है? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि इस देश की जो जीवन परंपरा रही है उसमें पंडित ब्राह्मणों के साथ संबद्ध रहा है? क्या कोई उदाहरण आपके पास में है जिसमें आप मुझे ये बताएं कि इनके नाम के साथ में पंडित लगा हुआ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण श्रीवास्तव, ऐसा आपने कहीं देखा? हमने अपने जीवन में जितना देखा वो पंडित के संदर्भ में ब्राह्मणों का उल्लेख देखा। ब्राह्मणों के साथ विद्वता का संबंध स्थापित रहा है, इसी कारण से ब्राह्मण को पूज्य भी अतीत में माना गया। वक्त के साथ शरण होगा वो अलग बात है। तो आपसे सीधे जानना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये जाति व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित की गई, जबकि ऋग्वेद का पुरुष सूक्त भी बताता है कि वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर स्थापित की गई, और गीता जिसको हम पूजनीय मानते हैं, जिसको हम श्रेष्ठ ग्रंथ के तौर पर मान्यता देते हैं, उसमें भगवान कृष्ण भी स्वयं में स्वीकार करते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था मेरे द्वारा निर्मित है। अब आपसे सवाल। मैं ये कह रहा हूँ हिमांशु जी कि पंडित को लेकर के आपने एक कॉलोरी निकाली है। पंडित मुझे लगता है विद्वान, विद्वता का जो है पर्यायवाची है। लेकिन उसमें अगर कोई ब्राह्मण का उसमें कोई समीकरण बनता है तो मैं नहीं समझता कि पंडित का वो उसका उसका जो है ये कहना कि किसी के पीछे पंडित लगा दिया तो वो ब्राह्मण जो है निष्कर्षित है। मैं अभी आपको उदाहरण शायद ढूंढ करके दे दूं एक दो, जिनको पंडित की उपाधि मिली है, डॉक्टरेट उपाधि मिलती है। देखिए मैं आपको बताऊं कि आरएसएस के अंदर कोई भी कास्ट नहीं लिखा जाता, वहां किसी के भी कास्ट के नाम से नहीं बुलाया जाता। वहां पे कई बार, ये एक बार अंबेडकर जी भी गए हुए थे आरएसएस के शिविर में, तो उन्होंने लोगों से पूछा आपकी कास्ट क्या, बोले हमारी कोई कास्ट ही नहीं है, हमारा नाम जो है वो नाम है। अंतरजातीय विवाह सबसे ज्यादा आरएसएस के लोगों ने किया है, ताकि ये जो जात और समीकरण का जो एक यहाँ पर एक समाज को विभाजन करने की जो वो की गई है, उसको दूर करने का जो बुनियादी फिलॉसफी है वो आरएसएस की है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से इस बात को इतना लंबा चौड़ा कहा जा रहा है। कहां उनका से इस सिर्फ बात को कहने इतना लंबा छोड़ा जा रहा है? अरे इस देश का दंश रहा है जाति व्यवस्था। जाति के कारण से कितने तनाव, कितने दंगे इस देश में होते आए हैं। तो विषय तो रहेगा ना, जब आप छेड़ेंगे तो इनकार कैसे करेंगे? मुझे आना है इसके संदर्भ में दूसरा पक्ष लेने के लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास, लेकिन मुझे दो लोगों से पहले बात करनी है, फिर मैं अजय जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा विलंब से आऊंगा। संघ विचार के तौर पर जयकिशन शर्मा जी हैं। नीतीश जी ने भाजपा की दृष्टि से दृष्टिकोण कहा, पर संघ प्रमुख के बयान को अगर समझना है तो हमारे पास इस पैनल में सबसे सशक्त व्यक्ति जयकिशन शर्मा जी हैं, जो आधिकारिक रूप से हमें समझा सकते हैं क्या मायने हैं संघ प्रमुख के बयान के। जयकिशन जी, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। देखिए, संघ का जहां तक सवाल है, 1925 से ही जब उसकी स्थापना हुई थी जी, तब से संघ जातिवाद का विरोधी रहा है। जी, और वर्तमान समय में जो ये विवाद उठाया गया है जी, उसके सीधे सीधे मतलब राजनीतिक है। जी, आप ये कह सकते हैं कि जो मोहन भागवत जी का जो बयान है वो ऐसे समय पर आया है जब वो रैदास जी की जन्म उसमें कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। जी, स्वाभाविक तौर पर जिस तरह का जो जब हम बोलते हैं या जब हम कोई भी साहित्य लिखते हैं तो उसमें जो तात्कालीन परिस्थितियां होती हैं वो उसमें मिश्रित होती हैं जो हम लिखते हैं क्योंकि जो हम देखते हैं वही हम लिखते हैं, जी, जो कुछ हम सुनते हैं वही हम लिखते हैं। तो जो आज का जो वातावरण बना है और जिसमें जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करके राजनीतिक लोग अपने वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो संघ का जो बहुत सीधा मतलब है कि संघ जातिवाद का घोर विरोधी संगठन है।
इस देश में अगर कोई संगठन है जो ईमानदारी से जातिवाद का विरोध करता है और सब में वो हिंदुत्व का दर्शन करता है। पिछले दिनों भी विवाद उठा था जब उन्होंने ये कहा था कि जो मुस्लिम बंधु हैं वो मूलतः हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू नहीं होगा तो कौन होगा। लेकिन मैं विनम्रता के साथ आपको रोकना चाहूंगा। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। संघ की आधार भूमि जाति व्यवस्था विरोधी है, इस सत्य से किसी को इनकार नहीं है, पर जाति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार उन्होंने पंडितों को बताया है। पंडितों से समाज ने आशय ग्रहण किया, ब्राह्मणों के संदर्भ में इसको लेके विरोध है एक, और संघ की तरफ से बाकायदा सफाई है, अनुमान नहीं है। सुनील अंबेडकर के द्वारा जो सफाई है उसमें कहा गया है कि पंडितों से आशय विद्वानों के संदर्भ में था। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि शब्द चयन में चूक तो नहीं गए पूजनीय मोहन भागवत जी? विद्वान भी बताएं और उन्हें जाति व्यवस्था का समर्थक भी बताएं। क्या ये नासमझ लोगों का कारनामा रहा जिन्होंने जाति व्यवस्था को जो कर्म आधारित थे उसे जन्म आधारित बना दिया, या विद्वान लोग पंडितों का ये कार्य रहा जिसके तहत उन्होंने जाति व्यवस्था को ये स्वरूप दे दिया? थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना जयकिशन जी, साफ बात होनी चाहिए। देखिए, अगर उनको ये कहना होता कि ये ब्राह्मणों का जैसा कि अर्थ लगाया जा रहा है, तो वो कह सकते थे कि हमारे यहाँ जो जातिवादी व्यवस्था है उसमें जो ब्राह्मण हैं उन्होंने ये सब किया है, वो कह सकते थे। लेकिन उन्होंने पंडित शब्द का उपयोग किया है, और पंडित शब्द का उपयोग हमेशा उसके लिए होता है जो विद्वान होता है, जिसको विद्वान कहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट है। इसमें तो आप मानते हैं कि इस देश में जाति व्यवस्था की स्थापना विद्वान लोगों की करतूत रही? ये नासमझ लोगों का काम नहीं था, विद्वान थे, जानकार लोग थे, समझदार लोग थे, उन्हीं को तो विद्वान कहते हैं, उन्हीं को पूजा जाता है। हमारे यहां तो कहा गया विद्वानों की पूजा करो, तो जिनकी पूजा करने की बात कही गई थी उन्होंने ये जाति प्रथा का दृश्य हमें दिया है, ये समझाने की कोशिश है। नहीं, देखिए, ये हिंदू जो आज किया जा रहा है, देखिए हमारे देश में, जैसा कि आपने कृष्ण का भी उदाहरण लिया कि उन्होंने गीता में ये कहा है, वास्तविकता यही है कि ये जो व्यवस्था है ये कर्म आधारित व्यवस्था है। आज के हम संदर्भों में देख लें, जो ब्राह्मण हैं अगर वो किसी ऑफिस में चपरासी का काम करता है तो उसको क्या कहेंगे आप? किसी भी देश की जो व्यवस्था है उसमें 4 वर्ण होते ही हैं। वो तो ठीक है जयकिशन जी ने, लेकिन मुझे इस बात का उत्तर नहीं दिया। मैं दोबारा कोशिश करूंगा उनके पास जाने में, शायद वो कोई तर्क निकाल पाए कि इसके लिए पंडितों को उत्तरदायी ठहराना कैसे जायज है। पर मेरे साथ में चक्रपाणी महाराज जी हैं। महाराज जी की ये बाध्यता नहीं है कि वो संघ प्रमुख के बयान के साथ खड़े हों, तो चक्रपाणी महाराज जी से समझना चाहता हूँ इस बयान के क्या मायने समझ पाए इतना बड़ा संगठन, और मोहन भागवत जी जैसा विचारवान शख्स, वह संघ के प्रमुख मात्र नहीं है बल्कि उनकी विद्वता के लोग कायल हैं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं। उन्होंने ये बात कही है, तो महाराज जी आपसे समझना चाहूंगा क्या समझ पाए आप? स्वागत करते हैं इस बयान का, निंदा करते हैं, या अनदेखा कर देते हैं? हिमांशु जी, देखिए, एक आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं अच्छी प्रकार से कि बिल्कुल संघ में किसी प्रकार का जाति नहीं होता है और सबको एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से माननीय श्री मोहन भागवत जी का मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन यह बयान बड़ा ही आश्चर्यजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है और बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमें लगता है किन परिस्थितियों में उन्होंने दिया है, और चूंकि संघ तो गैर राजनीतिक है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल राजनीतिक बयान दिया गया है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वर्तमान जो हमसे अभी पहले वक्ता ने बोला कि किस प्रकार से जातीय जो आग लगी पड़ी है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम लोग जो है कभी सनातन पे, कभी रामचरितमानस पे, कभी ब्राह्मणों पे टिप्पणी कर रहे हैं, उसमें ये इस तरह की बयान माननीय सरसंघ चालक का आग में घी का काम किया है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक समाज आहत हुआ है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए, जो जाति शब्द ही ग्रीक भाषा से आया है, जो पुर्तगाली से उद्गम इसका हुआ है, उसमें जाति की बातें करना कि जाति पंडितों ने किया और ब्राह्मणों ने किया, और उसके बाद उसको संशोधित करके नहीं विद्वानों ने, अरे ब्राह्मण ही तो विद्वान होते हैं, वही पंडित होते हैं, ये तो एक दूसरे के पर्यवाची है। आप उस पर सीधे जब वो कर रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस ब्राह्मण समाज क्षत्रिय वो उस पर कर रहे हैं जिसमें हजारों जातियां खुद है,
ऐसा भी नहीं कि उसमें देखिए श्रम का विभाजन हुआ और श्रम विभाजन में अनेक जातियों की परंपरागत जो पिता के कार्य थे वो पुत्र लिया और अपनाते अपनाते अनेक जातियां और उपजातियां तैयार हो गई, लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा चक्रवर्ती महाराज जी, जयकिशन शर्मा जी ने भी ये बात समझाने की कोशिश की, मुकेश त्यागी ने भी समझाने की कोशिश की, और आपने भी कहा कि जाति विरोधी है, मतलब जाति को नहीं मानते। हमें जाति विरोधी समाज की जरूरत है या अस्पृश्यता विरोधी समाज की जरूरत है? एक दूसरे को हीन ना समझें, एक दूसरे के प्रति छुआछूत का भाव ना रखें, इसकी जरूरत है? या आप मानते हैं कि ऐसे समाज का निर्माण संभव है जिसमें किसी की कोई जाति नहीं है? हमारे यहां तो हर चीज बटी हुई है। 545 लोकसभा सदस्य चुनकर आते हैं, पर उनमें से कुछ सत्ता पक्ष के होते हैं, कुछ विपक्ष के होते हैं, कुछ केवल सांसद रहते हैं, कुछ मंत्री हो जाते हैं, एक प्रधानमंत्री भी हो जाता है। सब समान तो नहीं रहते। तो महाराज मैं ये जानना चाहता हूं, ये हम लोग समाज को बरगला क्यों रहे हैं? सब समान है। क्या प्रकृति ने वाकई सबको समान रखा है? क्या ये प्राकृतिक है? देखिए गीता जी में जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के आधार पे 4 वर्ण बनाई है, तो वर्ण है और उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं था। अगर तो ब्राह्मण विद्या देता था और विद्या शिक्षा देने का काम करता था, लेने का काम करता था, फिर क्षत्रिय जो है सीमाओं की रक्षा करता था, वैश्य जो है व्यवसाय करता था, शूद्र सेवा करता है। लेकिन एक बात देखिए, वहां छुआछूत नहीं था। शूद्र आप देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए इतिहास में कि वो जो शूद्र जो उस समय कहा जाता तो सबके यहाँ जा सकता था, ब्राह्मण के यहाँ, क्षत्रिय के यहाँ, वैश्य के यहाँ, और सब में वो था। लेकिन जब जातियां उपजातियां बनी है, उसमें क्या हुआ कि जब श्रम का विभाजन हुआ, परंपरागत एक श्रम बन गए और एक जो है शिक्षा वर्ग से जुड़ गया, तो वो अपने को श्रमिक जो वो था उसको कहीं ना कहीं उसको नीचा समझने लगा, जिसे कई एक दूसरे से दुराव आया। और यही नहीं, यहां तक कि जो नीचा समझता उसमें भी कई उपजातियां बन गई, वो उसको छोटा समझने लगता था और रोटी बेटी का संबंध तक जोड़ने से वो कर देता था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जैसे जैसे अब वो हुआ है ना, हमारे प्राचीन काल में कोई इस प्रकार से था। हमारा जो भगवान के द्वारा जो रचित है वो तो कर्म के आधार पे सीधे था। बाद में जो अभी वर्तमान में जो 19वीं सदी में जाति आधारित गणना हुए, उसके बाद तो और हमें लगता है कि कहां तक देखिए अस्पृश्यता के हम खिलाफ चलने चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और अस्पृश्यता के खिलाफ है भी। तमाम संतों ने और हमारे धर्म ग्रंथों ने हमेशा से अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। हमारा शास्त्र स्पष्ट शुरू से कह रहा है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है और कर्म से उसके बाद अपनी कर्म से वह अपनी नियति को तय करता है। कुल मिला के लड़ाई अस्पृश्यता के खिलाफ होनी चाहिए, और हम उलझ कहां रहे हैं, ये सवाल। मेरे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं। इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में डॉक्टर अजय उपाध्याय की दृष्टि क्या जानने में हमारी दिलचस्पी है। थोड़ा रोशनी देंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय जी? पहले तो मुझे लगता है कि भागवत साहब के बयान से इस देश का कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं होगा। यहाँ तक कि आरएसएस के लोग भी उसको घुमा फिरा करके बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने ब्राह्मण नहीं कहा, उन्होंने पंडित नहीं कहा, उन्होंने पुजारी नहीं कहा। अब वो संदर्भ है, सबको पता है, स्पष्ट है। और जिस मंच पर उन्होंने जो बात रखी है, मुझे लगता है उस मंच पर भी यदि रैदास जी के जन्म दिन के अवसर पर इस तरह की बात उन्होंने रखी, उन्हीं से यदि कुछ शिक्षा ले लिए होते तो मुझे लगता है कि ज्यादा ऐसी भाषा नहीं उनसे आती। वो खुद विद्वान है, उनका बड़ा सम्मान मैं भी व्यक्तिगत करता हूँ। रैदास जी की एक दोहा है, जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पुत सब प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। मुझे लगता है कि स्पष्ट है, सभी धर्मों में, सभी समुदाय में, सभी विद्वानों ने, यदि पंडित की बात करेंगे तो रैदास जी भी पंडित हैं। यदि जिस कॉन्टेंशन में अभी आरएसएस के लोग डिफेंड कर रहे हैं भागवत साहब को, तो रैदास जी खुद मैं मानता हूं कि वो ब्राह्मण है। यदि उनके उस कॉन्टेंशन में रखा जाए तो कि विद्वान आदमी, कबीर साहब खुद विद्वान है, सभी लोग विद्वान है, तुलसीदास विद्वान है। जो अभी जो एक डिबेट चल रहा है रामचरितमानस बनाम जो अगड़ा पिछड़ा जो चीजें चल रही है पूरे, कहीं ना कहीं उसी में बह करके उसी राजनीति का कहीं ना कहीं पोषण करने के लिए भागवत साहब भी, ठीक है कि वो सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, लेकिन करते तो राजनीति ही है, सबको पता है। पूरा संगठन कहीं ना कहीं भाजपा को मदद करता है। रामचरितमानस के संदर्भ में जो विवाद आया, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो, रामचरितमानस पर मैं थोड़ा डॉक्टर अजय उपाध्याय स्पष्ट बातचीत पे आता हूं। क्या आपको लगता है कि ये संघ प्रमुख के द्वारा शब्द चयन में चूक हो गई,
या आपको लगता है कि इरादतन इस शब्द का इस्तेमाल हुआ? इस समय देश की जो सियासत चल रही है वो पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अपने साथ जोड़ने की चल रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो आपसे जानना चाहता हूं, देश का सबसे पुराना राजनीतिक संगठन अपने इस चिर विरोधी स्वयंसेवी संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख के बयान को इरादतन मानता है या गैर इरादतन हुई चूक के तौर पर देखता है? तो थोड़ा आपसे इस संदर्भ में दृष्टि चाहिए डॉक्टर अजय उपाध्याय। साहब, मेरा मानना है या हमारी पार्टी का मानना है, स्पष्ट तौर पे शब्दों के चयन में कमी नहीं है। ये विशुद्ध राजनीति के कहीं ना कहीं सोच समझ कर दिया हुआ स्टेटमेंट है। और टाइमिंग देखिए जी, आप देख रहे हैं 2-3 दिनों से पार्लियामेंट का क्या हाल है, किस तरह से अदानी के कारण पूरे एक बड़ा वर्ग इस देश का जो अपना पैसा जीवन बीमा भविष्य निधि में लगाता है वो कहीं ना कहीं डूबने के कगार पर है। इतना महा घोटाला हुआ है जो प्रधानमंत्री के लिंक्ड मित्र के द्वारा हुआ है। और आरएसएस 2 दिन पहले एक और स्टेटमेंट दिया था कि अडानी को जो है, अडानी के साथ जो हो रही है वो गलत हो रही है। अडानी को बचाने का पूरा आरएसएस एक पुनवा जो है प्रयास कर रहा था। उसी का ही एक तरह से एक्सटेंशन है। एक तो है कि देश में डिस्कोर्स चेंज कर दिया जाए जाति वाले में और इस मुद्दे पर ला दिया जाए, जिसका नतीजा दिख भी रहा है। आज आपने भी और बहुत सारे चैनलों ने इसी पर डिबेट किया। जो डिबेट आज अडानी पर होना चाहिए था और देश की जो मूल समस्या है, मौलिक मुद्दे, उस पर होना चाहिए था। तो ये मजबूरी है, जब जिस चीज की टीआरपी होती है वही सब लोग करते भी हैं। जहां तक बात है, मोहन भागवत एक कोई पहली बार भी विवादित बयान नहीं दिए हैं। इससे पहले याद कीजिए, आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, कब कहा था उन्होंने। इसी तरह से उन्होंने और भी पति पत्नी का संबंध जो है एक सौदा है, ये भी एक विवादित बयान था। और उसमें भी स्पेशली पुरुष मानसिकता का पूरा वो ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि भाई कैसे जो है पत्नी को जो है अपने उस करार पर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पति त्याग सकता है। एक बार ये भी बयान उन्होंने दिया था कि कैसे ग्रामीण भारत के बदले शहरी भारत में बलात्कार सबसे ज्यादा हो रहा है। और इससे पहले भी कई बयान दिया, कई बयान उन्होंने ऐसे दिए हैं। कुल मिला के इसको एक राजनीतिक बयान के तौर पर डॉक्टर अजय उपाध्याय देख रहे हैं, समीकरण के अनुसार भी देख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में मेरे साथ में मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब हैं। संघ प्रमुख के बयान के संदर्भ में अल्पसंख्यक समुदाय की दृष्टि क्या है, ये जानना चाहिए देश को, और उसे समझाने के लिए अतीकुर रहमान साहब हैं। क्या देख पाए आप संघ प्रमुख के बयान में? अपराध बोध है, भविष्य के लिए दृष्टि है, क्या है? जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे लिए जरा भी कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। देखिए जी, मैं तमाम विद्वानों की बात सुन रहा था अभी, और सिर्फ 2 बातें मुझे समझ में नहीं आई इसके अंदर कि अगर ठीक है, अगर ये आप कह रहे हैं कि भाई उनका इशारा पंडितों की तरफ नहीं था, उनका बिल्कुल भी जातिवाद की तरफ नहीं था, वरना सिस्टम की तरफ नहीं था, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं अगर ये ऐसा था हकीकत में, तो फिर आरएसएस ने शुरू से संविधान का बहिष्कार क्यों किया? कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा से इन्होंने चेंज करने की बात क्यों की? मेरी समझ में ये आ रहा है क्योंकि संविधान इक्वालिटी पे आधारित था, बराबरी पे आधारित था, और पूरी आरएसएस की सोच ही वर्ना सिस्टम पे आधारित है, बांटने के आधार पर है। तो जब बांटने के आधार पर आपकी सोच है, तभी तो आप बहिष्कार करते थे ना संविधान का। आज भी संविधान को दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब मेरी समझ में ये आ रहा है कि जो अंग्रेजों का भी साथ आरएसएस ने किया, वो भी, उसका भी फंडामेंटल रीजन यही होगा कि अंग्रेज भी डिवाइड एंड रूल चाहते थे। अंग्रेज भी चाहते थे कि हिंदुस्तान के तमाम पब्लिक को, पीपल्स को बांट के रखा जाए, और आरएसएस भी चाहती है कि वर्ण सिस्टम में बांट के रखा जाए। तभी इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, अंग्रेजों कैसी बात कर रहे हो साहब? संघ तो लगातार जाति व्यवस्था की खिलाफत की बात कर रहा है। रैदास जयंती पर संघ प्रमुख जो है जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर ही पूरे व्याख्यान दे रहे हैं। और इसके संदर्भ में जो जाति व्यवस्था में सबसे सम्मानित देखा जाता है अर्थात ब्राह्मण, वो वर्ग महसूस कर रहा है कि उन्होंने जाति व्यवस्था के लिए हमको दोषी करार दिया, इसलिए वो नाराजगी जता रहा है। और आप कह रहे हैं कि वो संघ तो बांटने की राजनीति करता है, बांटना चाहता है। विरोधाभास नहीं है आपकी बात में? रमन साहब, शायद आपने म्यूट का बटन दबा दिया, उसे अनम्यूट कर देंगे।
पा रहे हैं मुझे? जी जी डॉक्टर साहब, अगर हृदय परिवर्तन हो रहा है तो ये तो हमारे समाज के लिए अच्छी बात है, जी लेकिन सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना। तुरंत 2024 से पहले आरएसएस चीफ किसी दलित को बना दीजिए, जी तुरंत किसी किसी महिला को भी उसके उसके कार्यकारिणी में ले लीजिए। सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना। और हृदय परिवर्तन का तो अधिकार डॉक्टर साहब सबको मिलना चाहिए। अरे सुधार हो रहा है, संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं, संविधान का बोलबाला हो रहा है, तो मेरे लिए इसीलिए मैंने कहा कि कंफ्यूजन जरा भी नहीं है। इलेक्शन के रहते ही सही 2024 जीतने के ही मद्देनजर, लेकिन कम से कम हृदय परिवर्तन तो हो रहा है, एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए। चलिए, इधर तो हृदय परिवर्तन हो रहा है। ऐसा बताया जाता है समाज में कि ये जो जाति व्यवस्था है ना, ये केवल हिंदू धर्म के अंदर है या सनातन धर्म के अंदर है, बाकी किसी मजहब के अंदर ये दिखाई नहीं देता। क्या मुस्लिम धर्म के अंतर्गत कोई जाति व्यवस्था नहीं है? क्या ऊंच नीच नहीं है? क्या श्रेष्ठ दृष्टि से देखा जाना और हे दृष्टि से देखा जाना नहीं है? अतिक रहमान साहब जी, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम पे डॉक्टर साहब कह चुका हूं कि सिर्फ बोलने में मुसलमानों के बीच में जाति प्रथा नहीं है। ये अल्लामा इकबाल ने 100 साल 150 साल पहले लिखा था कि तुम में जुलाए भी हैं और तुम में वो जो भी उन्होंने प्रोफेशंस का 4-5 नाम लेके और टॉन्ट किया था मुस्लिम कम्युनिटी को। जी कौन सी बराबरी की आप बात कर रहे हो? सब के सब बटा हुआ समाज है। अगर मैं एक जाति प्रथा के नाम पे किसी को नीचा दिखाना चाह रहा हूं उसके प्रोफेशन के साथ जोड़कर, तो ये जाति प्रथा तो हुई ना। तो ये इक्वालिटी एक ढकोसला है। हाँ, कुरान के तहत कोई इस तरह का वर्ना सिस्टम नहीं है, कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है, लेकिन प्रैक्टिसिंग बड़े महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अतिक रहमान साहब। कुरान के अनुसार कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन मनुष्य स्वभाव के अंतर्गत जो है तो उसी के तहत मुस्लिम समाज में भी, कम से कम भारतीय परिवेश में तो 3 व्यवस्थाएं हैं: अशरफ, अजलाफ, अर्जाल। अशरफ श्रेष्ठतम है, अजलाफ बीच में है, अर्जाल वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ शूद्र करार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का विरोधाभास है। पर इस चर्चा को विस्तार देते हैं। एक बार फिर मुकेश त्यागी जी आपके पास रुक करता हूं और अब आपसे जानना चाहता हूं, क्या कहना चाह रहे थे संघ प्रमुख? थोड़ा समझाइए ना। जिनकी जयंती थी संत रविदास, वो एक चर्मकार के यहां जन्मे थे। जिस जाति व्यवस्था को लेकर सवाल है 13वीं सदी में, और उनके शिष्य कौन थे? उनके शिष्य थे स्वामी रामानंदाचार्य, वैष्णव संत, कुलीन ब्राह्मण। एक चर्मकार को गुरु के तौर पर स्वीकार कर रहा है ब्राह्मण। उस देश में 21वीं सदी में समझाने की कोशिश की जा रही है कि जाति व्यवस्था के संदर्भ में ये लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, इतिहास भरा पड़ा है। वाल्मीकि क्या थे और उनको हमने ब्राह्मण कुल के अंतर्गत स्वीकार किया। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, अपने तप से, अपनी तपस्या से ब्राह्मण के तौर पर मान्यता पाए। ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है। इसके बावजूद भी हम बताने की चेष्टा करें कि जाति के संदर्भ में हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ जन्म के आधार पर स्थापित करने के लिए थे, या हमारे विद्वान पंडित इसके पैरोकार थे। ये है, या कुछ स्वार्थी, कुछ अपना वर्चस्व चाहने वाले लोगों ने इन व्यवस्थाओं को अनादिकाल से ही मनुष्य समाज में स्थापित करने की चेष्टा की है। नाम बदलते रहे पर ये चेष्टाएं नहीं बदली, वो जिम्मेदार है। त्यागी जी। हिमांशु जी, देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व की अगर आप संरचना देखें तो विभाजन जो फॉल्ट लाइन है वो पूरे यूनिवर्सल है जी। अब क्रिश्चियनिटी में भी आप देख लीजिए, प्रोटेस्टेंट है, कोई ऑर्थोडॉक्स है, कोई कैथोलिक है, उनकी अपनी अलग अलग मान्यता है। मुस्लिम में भी शिया है, सुन्नी है, वहाबीज है, तमाम ऐसे मुख्तलिफ किस्म के उनके अंदर भी डिविजन्स हैं। ऐसे ही आप तमाम उसमें देख लीजिए, सिखिज्म के अंदर है, निरंकारी हैं, आप उसके अकाली हैं, आप शिरोमणि कोई एसजीपीसी को में बिलीव करता है। तो आप अगर उठा करके उदाहरण देखें तो मैं समझता हूँ पूरा विश्व का समाज जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रेखांकित किया गया है और उसमें विभाजन किया गया। विभाजन मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, और राजनीति से आप अपने वर्चस्व को बना करके रखते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक
जिस प्रकार जब आपको समूह का सपोर्ट मिलेगा तभी आपका राजनीतिक वर्चस्व बनेगा। तो जो मोहन भागवत जी ने कहा, उन्होंने कहा कुछ, उन्होंने ये नहीं कहा है कि सब, उन्होंने कहा कुछ पंडितों को, उन्होंने कहा है कि सत्य कहता है कि मैं सर्वभूति हूँ, जी उसमें सभी कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ये माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है अपने वक्तव्य के अंदर जी रविदास जी की जयंती के ऊपर। तो मैं जी ये समझ रहा हूँ कि इसको तोड़ मरोड़ करके जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इतने सालों तक चुप बैठे रहे, अचानक उनको एक एनलाइटन यूरेका मोमेंट आया और वो रामचंद्र इसकी एक चौपाई को लेकर के उन्होंने इतना बड़ा विवाद कर दिया। वो क्या चाहते हैं? पर मेरा मुकेश जी यही तो आपसे सवाल है, इस प्रकार की बात स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग करें और संघ प्रमुख पंडितों को, जिसको सामान्य व्यक्ति ब्राह्मण समझे, आपकी परिभाषा में विद्वान निकले, उन्हें जिम्मेदार ठहरा दे। थोड़ी जाति नहीं कर दी विद्वानों के साथ। विद्वान का मतलब तो समझ वाला, विवेकवान, शीलवान, और उसको जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। यह विद्वता की निशानी होती है या मूर्खता की निशानी होती है? आपसे समझना चाहूंगा त्यागी जी। आप उनके पूरे परिप्रेक्ष्य को समझिए। उनका परिप्रेक्ष्य अगर यही कहना होता, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट को लेकर के तब उनका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। वो लॉ का भी यही सिद्धांत होता है। मैं किसी चीज को इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा हूं, आपके माध्यम से समाज में सही स्थिति स्पष्ट हो उसके लिए कोशिश कर रहा हूं मुकेश त्यागी। मेरी कोशिश को समझने की कोशिश कीजिए, लोगों ने किस रूप में इस बयान को ग्रहण किया है। आप जैसे विचारवान व्यक्ति का मौजूद होना इस कार्यक्रम में और उनके कहे हुए को समझाने की कोशिश करना ही शायद सही तरीके से बात को पहुंचा पाएगा। इसलिए आपकी भूमिका बड़ी अहम हो जाती है, आपकी, जय किशन जी की खासतौर पर जिम्मेदारी बनती है कि उनकी स्थिति को स्पष्ट करें। मेरे पास तो वो सवाल हैं जो लोगों के जहन में है, वो सवाल आपसे साझा कर रहा हूं। देखिए, मैं ये मानता हूं हिमांशु जी कि एक सबसे बड़ा जो इक्विटी प्रिंसिपल है कि समाज को जो है किसी ऊंचे नीचे में बांटना जो है, मैं समझता हूँ सबसे गलत काम है। हाँ, काम के आधार पर अगर किसी ने विभाजन किया है तो कोई किसी का हाथ पकड़ के रोक नहीं रहा है कि आप ये काम करिए वो काम मत करिए। डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उन्होंने इतना बड़ा हमारे संविधान दिया, तो वो भी एक जाति से करते थे। तो हर व्यक्ति का यहाँ पर पूर्ण अधिकार है कि वो किस प्रकार का काम करे। तो ये किसी ने हाथ पकड़ के या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ये लॉ कि आप इस जाति में पैदा हुए हैं तो आपको यही काम करना पड़ेगा, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये सिवाय विभाजन करने के अलावा, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उनका स्वागत योग्य है भाषण, कि उन्होंने कहा समाज के अंदर ऊंची नीची नहीं होना चाहिए। ये हमारे माननीय नहीं होना चाहिए, इसका तो स्वागत है, पर ये होने के लिए जिम्मेदार जो ठहराया गया है, उन्होंने कहा था कुछ दबंगों ने कर दिया तो किसको ऐतराज होता। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया पंडित, इसलिए इसमें विवाद है। मैं वापस जय किशन जी के पास रुक करता हूं। जय किशन जी शायद कोई तर्क हमारे बीच में और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाए, जिससे हम संघ प्रमुख की बात को और बेहतर तरीके से समझ पाए, संप्रेषित कर पाए। तो जय किशन जी थोड़े रोशनी दीजिए ना। अभी भी द्वंद्व है। पंडित का आशय अगर विद्वान से भी लिया जाए तो जो जाति के संदर्भ में इस कुरीति को ये पैरोकार रहे, उनको विद्वान कैसे माना जा सकता है? जी जय किशन जी। जय किशन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय किशन जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे, शायद वो मेरी आवाज तक संपर्क स्थापित कर पाए। लेकिन चकमणी महाराज जी मेरे साथ में है। महाराज जी, अभी भी वापस ये सवाल है कि आपको नहीं लगता है कि संघ प्रमुख को और बेहतर तरीके से अपनी बात को स्पष्ट किए जाने की जरूरत है, ताकि लोगों का संशय, लोगों का द्वंद्व खत्म हो सके? देखिए, ऐसा हिमांशु जी की भावावेश में आकर के हमें लगता है उन्होंने बोल तो दिया, बयान तो दे दिया है निश्चित रूप से, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि बोले क्या, तर्क क्या दे। इसीलिए कभी विद्वान कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि वो बोल चुके हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी जब जबान से शब्द निकल गए तो सवाल इस बात का जब मानस पटल पे लोगों के आ रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है उनको आहत महसूस हो रहा है कि इस तरह की भाषा का क्या प्रयोग। क्योंकि एक तो आप देखिए कितने दिनों से उत्तर प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं, जो बार बार शूद्र गवार ढोर पशु नारी ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी इसको लेकर के मुद्दा बना रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उधर समाजवादी पार्टी, उधर उनके अध्यक्ष अखिलेश जी कह रहे हैं कि उस पर बहस किया जाए।
सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं एक तो हिंदू सनातनी खुदे आते हैं, ऊपर से इन्होंने जो बयान दे दिया, तो ये इस तरह के बयान से हमें लगता है कि संघ प्रमुख को बचना चाहिए था, क्योंकि ये बेवजह के बयान थे, इससे कोई मतलब नहीं बनता था। और अगर जो कुछ इस तरह की थी तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते कि कुछ लोगों ने उसमें किया, कुछ हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। इसको कोई जाति से जैसे जोड़ दिया, उन्होंने जिस प्रकार से ब्राह्मण से जोड़ दिया, पूरे पंडितों से जोड़ दिया, तो ये बिल्कुल उचित नहीं था। और ये उचित नहीं था। मैं इस बात को एक बार फिर, जयकिशन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? जी हाँ आप बोलें। मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक दो सवाल मैंने किया था पहले भी कि इसके लिए पंडितों को, पंडितों से आशय विद्वान को अभी भी बात समझ नहीं आ रही। विद्वान बताएं और उन्हें जाति जैसी व्यवस्था जैसी कुरीति के पैरोकार के तौर पर भी बताएं, थोड़ी उलझन है, इसे सुलझाएं। एक दूसरा तो जानना चाहता हूं कि वो यहां पर भी नहीं रुके हैं। एक दूसरा और विषय है, संत रैदास बहुत पूजनीय थे, महान थे, इससे किसको इंकार, पर उन्होंने साथ में यह भी कहा कि वह कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास से भी श्रेष्ठ थे। क्या अब 400 साल 500 साल बाद रैदास जी को श्रेष्ठतम बताने की जरूरत आन पड़ी है? और आन पड़ी है तो क्यों आन पड़ी है, ये समझना चाहूंगा जयकिशन जी आपसे। देखिए, मैंने जैसा भी कहा था कि ये देश में राजनीतिक माहौल 2024 का हो चुका है जी, और इसलिए आप कुछ भी बोलेंगे, खासकर संघ और बीजेपी वाले कुछ भी बोलेंगे तो उसका अर्थ का अनुसरण किया जाएगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे संत लगभग एक समान है, ठीक है जी, और जहां तक श्रेष्ठता का वर्णन उन्होंने किया है कि तुलसीदास जी से श्रेष्ठ थे, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कि तुलसीदास जी से और कबीरदास जी से और बाकी जो दूसरे संत समकालीन थे उनसे बहुत श्रेष्ठ थे। वो सभी संत जितने भी हुए हैं वो सभी श्रेष्ठ थे और उनको वो संत इसीलिए कहलाए, इसीलिए सब समान रूप से माने जाते हैं। जहां तक आपका सवाल है ये पंडितों वाला, तो बहुत क्लियर है कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म जो है वो एक तो सब में ईश्वर का अंश मानता है, इसलिए जातिवाद तो वहीं खत्म हो गया जी, ठीक है। लेकिन जिस जातिवाद को आज कोट किया जा रहा है या भागवत जी ने प्रस्तुत किया है कि इसको ये विसंगति कैसे पैदा हुई, तो इतिहास में इसके वो लक्षण छिपे हुए हैं जी, ठीक है। ये ऐतिहासिक तौर पर और सैद्धांतिक रूप से बहुत साफ है और आज भी हम जो समाज में देखते हैं वो क्लियर कट है कि ये कार्य के आधार, कार्य विभाजन के लिए आपको वर्गों की और वर्णों की व्यवस्था करनी पड़ती है और वो हर समाज में है। अब ये आज का जो समय है उसको, जिसमें वो ब्राह्मण और पंडित का जो भेद चल रहा है उसमें बहुत क्लियर कट है। जैसा कि चक्रपाणी जी ने कहा, मैं उनसे लगभग सहमत हूं कि हमें ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए जिन शब्दों का राजनीतिक लोग अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए दुरुपयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच है, इसमें दो राय नहीं है ठीक है। और मोहन भागवत जी के बयान के साथ मूलतः यही हुआ है कि उनके शब्दों को लेकर के और लोग शुरू हो गए और उसमें बहुत क्लियर कट है कि वो ब्राह्मण वोट बैंक, ब्राह्मणों के को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए इसको फ्लेयर अप किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा है उसका अर्थ का अनर्थ लिया जा रहा है। तो जयकिशन जी इत्तेफाक तो रख रहे हैं और जयकिशन जी जैसा शख्स इस कार्यक्रम में यह मान रहा है कि शब्द चयन में कहीं ना कहीं चूक हो गई, इसलिए अर्थ का अनर्थ निकल रहा है। भावना संघ प्रमुख की कुल मिलाकर देश में समरसता को बढ़ावा देने के संदर्भ में थी, इसी रूप में इस बात को समझा जाना चाहिए। पर जयकिशन जी ने इस बात से इनकार कर दिया मेरे कि उन्होंने तुलसीदास, कबीरदास या सूरदास से श्रेष्ठ रैदास को नहीं बताया। भाषण उन्होंने मराठी में दिया है पर उसकी जो रिपोर्टिंग मेरे पास आई हुई है
उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि संत रविदास तुलसीदास कबीर सूरदास से ऊंचे थे, इसलिए संत शिरोमणि थे। क्या रैदास एक जाति विशेष से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वर्तमान सियासी समीकरण में उनका महिमा मंडित करना इन संतों के मुकाबले ज्यादा मुफीद रहेगा क्या? इसलिए कोशिश है, क्योंकि अचानक रविदास जयंती को लेकर धूम शुरू हो चुकी है। कोई दल, कोई राजनेता पीछे नहीं रहना चाहता जो रविदास जयंती का हिस्सा ना बने। रविदास जयंती तो हमारे जीवन काल में पहले भी आती थी, तब ना ऐसी धूम देखी, न ऐसा तामझाम देखा, न उनके प्रति इतना आग्रह देखा, न इतनी आस्था देखी। जयकिशन जी, आपका तो राजनीतिक और पत्रकारिता का अनुभव मेरी उम्र से भी ज़्यादा है, थोड़ा बताइए ना इस बदलाव के विषय में। आपकी टिप्पणी बड़ी कारगर रहेगी हमारे कार्यक्रम को सारगर्भित बनाने की दृष्टि से। नहीं, बहुत साफ है कि ये राजनीतिक माहौल है ये, और इसमें ज्यादा चल रहा है। जहां तक संघ का सवाल है जी, संघ में ये जयंतियां मनाई जाती रही हैं पहले भी जी, लेकिन संघ का जो कहना चाहिए कैरेक्टर है जी, वो ये है कि वो प्रचार से दूर रहता है। जी, चूंकि अब बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी और संघ के संबंध लोग ज्यादा प्रचारित करना चाहते हैं, इसलिए मीडिया भी उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हुआ है जी। और इसलिए उन्होंने संघ के इस कार्यक्रम को ज्यादा फ्लेयर अप किया है। वस्तुतः संघ में सारी जयंतियां मनाई जाती हैं, जितने भी साधु संत अपने देश के महानतम संत हुए हैं या जिन्होंने समाज को जागरण दिया है, उन सभी का होता है। लेकिन आप आजकल चूंकि मीडिया का जमाना है, ये युगी मीडिया का है और इसलिए उसको फ्लेयर अप किया जाता है। इसलिए उसको फ्लेयर अप किया जाता है। तो कुल मिला के मैं एक बार फिर डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास आता हूँ, क्या होगा आपका? सब तरफ से घेरा जा रहा है आपको। देखो, संत रविदास के माध्यम से भी एक वर्ग विशेष को आह्लादित कर दिया गया, उत्साहित कर दिया गया है। बताया गया है कि देखो, संत रविदास जो थे वो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठतम थे, जो दोषी थे उनके संदर्भ में भी चिन्हित कर दिया गया। आपको नहीं लगता है जो सियासत आपने इस देश में 70-75 साल की, उसकी पूरी हवा निकाल दे रहा है? घबराहट नहीं होती आपको डॉक्टर अजय उपाध्याय? क्या होगा हमारा? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो आज जो चर्चा का विषय है आपका बड़ा ही सामयिक है और परिस्थितियों के हिसाब से जिस तरह लगातार एक तरह से मैं कहूँगा कि चेहरा बदलने का प्रयास, मुखौटा तो पहले भी हम लोग कहते थे, अब तो स्पष्ट हो गया है कि क्या कैसी स्थिति है और इन मुखौटों को भी देश के लोग देखना चाहते थे और अब स्पष्ट होने लगा है, दिखने लगा है। स्वामी चक्रमाणी जी महाराज का बड़ा सम्मान मैं करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, और उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह भागवत साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि कहीं ना कहीं जाति के अंदर जातियों के जो विवाद हैं उसको बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं जातियों के अंदर नफरत फैलाने के लिए, पहले तो धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पे चल रहा था, अब जातियों के अंदर एक नई राजनीति शुरू हो गई। मुझे लगता है कि देश के संविधान में जो वर्णित व्यवस्था है उसको जो लोग नहीं मानते हैं वही इस तरह की बात करते हैं। सबको पता है किस तरह मनुस्मृति का समर्थन करने वाली डॉक्टर अजय उपाध्याय, इस पर कब तक घेरेंगे आप? अब तो सब कुछ बदला बदला सा है ना। आप इसे देखिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, जिन बातों को लेकर आप आरोप लगाया करते थे उसके उलट व्यवहार सामने दबंगाई के साथ दिख रहा है। संघ प्रमुख ने सीधे तौर पर बोल दिया हम किसी जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। जो लोग जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं उनके संदर्भ में भी उन्होंने चिन्हित कर दिया। सब समान है, इस भाव को इतनी दमदारी के साथ प्रस्तुत कर दिया। इसलिए मेरा आपसे सवाल है, क्या करोगे डॉक्टर अजय उपाध्याय जी? आप सब कुछ तो यही कर ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो यदि इतना सहज ढंग से और इतना बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो मुझे लगता है पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, उनको खुद से शुरू करना चाहिए था। इतने सालों में एक भी दलित परिवार, निम्न मध्यम ओबीसी परिवार का कोई व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। क्यों नहीं शुरुआत कर दे? तो डॉक्टर अजय उपाध्याय अब इस उम्मीद के साथ में है कि जब इतना बड़ा परिवर्तन है तो परिवर्तन घर से ही शुरू हो। संघ प्रमुख के तौर पर जाति व्यवस्था विहीन आह्वान के तहत कोई शख्स दिखाई दे, इस अपील के साथ, इस उम्मीद के साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं। अतिकुर रहमान साहब मेरे साथ हैं, उनसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर अजय उपाध्याय के साथ जाना चाहेंगे या कुछ और बदलाव के संदर्भ में आपकी अपेक्षा है संघ प्रमुख के बयान के बाद? जी, मैं सुन रहा था अजय जी को और
मतलब मैं एक ही लाइन में इसको ये करना चाहूंगा कि बीजेपी इज द न्यू कांग्रेस, जी इसको मान लिया जाए। जी दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जिस तरह से आरएसएस के भी जो हमारे बैठे हुए हैं जय किशन जी, विचारक, हाँ, जय किशन जी, और बीजेपी प्रवक्ता ने भी जो कहा, जी तो क्या ये जो जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर धर्म के अंदर, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी जाति प्रथा है, लेकिन आपको ये मानना होगा जय किशन जी कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी ने यूरोप में किया होगा, इसके नाम पर निचली जातियों को रौंदा नहीं, जी उनको मारा काटा नहीं, उनके नाम पर सत्ताएं नहीं चलाई, जी और उनको बराबरी का हक जब संविधान ने दिया, नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया। जी अगर आप खुल के आना चाहते हैं तो आज आपको कहना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही सर्वप्रिय है, कोई जाति प्रथा बराबर। इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम हिंदुस्तान को एक नया रूप देना चाह रहे हैं आप, तो कहना पड़ेगा कि द बीजेपी इज द न्यू कांग्रेस। तो जो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना आप कर रहे हैं, तो एक हो जाइए साहब, एक हो जाइए, बहुत खुश होगा भारत। तो हो तो जा रहे हैं, जितने पुराने कांग्रेसी है सब भाजपा में आते तो जा रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा अतीकुर रहमान साहब? आपके बताए आह्वान पर तो काम इतने समय से चल रहा है, लाइन लगी हुई है। बहरहाल जो भी बात अतीकुर रहमान साहब ने कही, चक्रमणि महाराज जी कोई हस्तक्षेप करना चाहते हैं, एक बार उनकी बात को सुनते हैं, उसके साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करें। जी महाराज जी। देखिए हिमांशु जी, जाति तो यूरोप से लेके मिस्र पूरे दुनिया में है, हर मजहब में भी है। और अभी अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुओं में ज्यादा होता है, मुसलमानों में ऐसा नहीं है। आप देखिए कि सुन्नी शिया एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अभी पाकिस्तान में देखिए अहमदियों की क्या हालात है, 5-5 मंदिर 5-5 जो है मस्जिद सरेआम तोड़ दिया गया, उनके बुरे हालात हो गए अहमदियों की, उनको इस्लाम से खारिज कर दिया गया। ये पूरी आप देखिए कत्लेआम मचाया जा रहा है। इस्लाम में तो बहुत ज्यादा है, बल्कि हमारे हिंदू सनातन में नहीं है। आप देखिए कि शिया सुन्नी का ही नहीं है, यजीदी को तो बिल्कुल शैतान का तौर पर देखा जा रहा है। तो वो विसंगति तो पूरी तरीके से यहां पर भी मौजूद है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जिस पे चक्रमणि महाराज जी आपसे जानना चाहता हूं, इतना लंबा चौड़ा बयान संघ प्रमुख ने दिया, जिसमें उन्होंने सबको साथ रहने के संदर्भ में बात कही, सामाजिक समरसता की बात कही, एक दूसरे को महत्व देने की बात कही। हम उस लंबे चौड़े बयान को छोड़ के केवल एक शब्द विशेष पर पड़ गए। उन्होंने जाति व्यवस्था के संदर्भ में पंडितों को जिम्मेदार ठहरा दिया। हमने अभी तक काफी बात कर ली, पर ऐसा गलत भी क्या कह दिया उन्होंने, जरा इस पर भी बात कर लें। क्या ये बात सच नहीं है? भले ही संघ की तरफ से सफाई आई कि छुआछूत को सबसे ज्यादा अगर बढ़ावा दिया तो जिन्होंने तिलक लगाया उन्होंने दिया। छू ना लेना, मंदिर में घुस मत जाना, इधर से गुजर मत जाना, इधर से निकल मत जाना। क्या आप नहीं मानते हैं कि अगर मोहन भागवत जी ने ब्राह्मणों के संदर्भ में भी अगर बात कही होती तो गलत क्या कहा? क्या वाकई हमने इन जाति से जुड़े हुए लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार अतीत में नहीं किया है? क्या हमारे पूर्वज वाकई इनको प्रताड़ना देने के लिए दोषी नहीं है? इस सत्य को इंकार करना चाहिए हमें। हिमांशु जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए संघ के द्वारा अस्पृश्यता के खिलाफ बहुत कार्य किए जाते हैं, और जाति और छुआछूत के खिलाफ और उसके भेदभाव मिटाने के लिए किए जाते हैं। दूसरी बात देखिए, आपने जो बोला कि क्या ब्राह्मणों ने दूसरे से छुआछूत नहीं किया, आपको बता रहा हूं कि हर जगह है, कहा नहीं है। हर अपने को कार्य अपने श्रम के अनुसार अपने को जो श्रेष्ठ समझने लगता है, जिस वजह से हुआ, और सबने नहीं किया। आप देखिए ना कि कई आप ऐसी चाहे और भी जिसे जो अपने को निम्न जाति का कहता है, आप चले जाओ तो उसमें कई लोग रोटी बेटी का संबंध नहीं बनाते, उसमें भेदभाव करते। सवाल यह है, लेकिन एक वर्ग को सिर्फ टारगेट करना ठीक नहीं है। वो व्यक्ति अच्छा और बुरा होता है, वो समाज में कोई भी हो सकता है। आप देखो कि जाति के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ कितने ब्राह्मण समाज ने, उच्च जो जाति जो कही जाती है, उन लोगों ने कितना आंदोलन कराया। चाहे महर्षि दयानंद हो, आप देखो कि कितना उन्होंने वो कार्य किया, और तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने किया। चाहे वीर सावरकर हो, उन्होंने मंदिर में प्रवेश कराया, सबसे पहले उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए, ऐसे तमाम काम किए। पतित पावन मंदिर की जो स्थापना है, जिसका उल्लेख कर रहे हैं, रत्नागिरी में स्थापित किया था वीर विनायक दामोदर सावरकर ने। अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी मुहिम को कौन भूल सकता है? ये जिक्र बिल्कुल ठीक कर रहे हैं,
पर अतीकुर रहमान साहब को कुछ असहमति थी, उनकी बात सुनते हैं, फिर हम इसके साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी अतीकुर रहमान साहब। जी महाराज जी फिर जनरलाइज कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए जहां जहां संविधान आ गया, जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, क्या वहां पर उसके बाद में निचली जातियों को रौंदा मुसलमानों ने? जी अगर संविधान को मान ले आप तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, देश तरक्की करेगा महाराज। आप अभी के अतीकुर रहमान साहब का कहना यह है कि इस देश में जब संविधान लागू हो गया तो उसके बाद मुसलमान समाज के अंतर्गत ऐसी छुआछूत नहीं रही। उनका अपना दावा है और भारत के हिंदू समाज या सनातन धर्मावलंबियों के संदर्भ में इस विसंगति से कौन इंकार करेगा कि अभी भी हमारे समाज में ऐसे दृश्य दिखते हैं जिसमें निचली जातियों के संदर्भ में अस्पृश्यता का भी व्यवहार होता है, उन्हें हे दृष्टि से देखने की कोशिश की जाती है, उनके अधिकारों को लेकर रौंदने की कोशिश की जाती है। संघ प्रमुख के बयान के संदर्भ में शब्द विशेष को लेकर भले ही आपत्ति हो, पर उनकी मंशा के संदर्भ में संशय करना ठीक नहीं। कुल मिलाकर उन्होंने चाहा है कि जो इस देश में रह रहा है उसे समानता की निगाह से न केवल देखा जाना चाहिए बल्कि उसे समान व्यवहार का अवसर भी मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि देश समरसता के इस संदेश को समझेगा। संत रविदास वह शख्सियत रहे जिन्होंने आज से तकरीबन 700-800 साल पहले भी समता मूलक समाज की स्थापना करने की राह बुलंद की, जो चर्मकार के कार्य से जुड़े हुए थे और राम नंदाचार्य जैसे लोग उनके शिष्य के तौर पर जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उस भारतीय समाज को क्या हम इस 21वीं सदी में वापस देख पाएंगे, ये सवाल है। इसका उत्तर हमें अपने बीच से निकालना होगा। इसके संदर्भ में अगर संघ प्रमुख ने आह्वान किया है तो उस पर कोई शिकवा, कोई शिकायत क्यों। इसी के साथ आप अभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस समय अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का, तो हमारी आज की प्रासंगिक पंक्तियां क्या कमाल की है। हमारी प्रासंगिक पंक्तियां कहती हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। संत कबीरदास ने कितनी कमाल की बात कही थी। इस बात को पढ़ने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। हम इसे महसूस करें। इस आह्वान के साथ मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए